हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो देखो यार, हमने ये पढ़ लिया था कि भाई वो ऐसे फेमस हो गए, उन्होंने भाई रेड फोर्ट पे अपनी शनाई बजाई थी। उनके लिए बहुत गर्व की बात थी, हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, तो इसलिए उनके लिए तो भाई बहुत बड़ी बात थी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। भाई देखो, बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ऐसी यादगार वो ऐसी बहुत सी यादगार परफॉर्मेंस दी है, इंडिया में और अब्रॉड में, दोनों जगह। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs। भाई तुम वहाँ पे जो अफगानिस्तान में उन्होंने पहले जैसे उन्होंने बताया, उनका फर्स्ट ट्रिप था अब्रॉड में, वो था अफगानिस्तान में। वहाँ के किंग जाहिर शाह, क्या हुआ है, मतलब भाई उन्होंने उनकी मास्टरी पे उनको बहुत से गिफ्ट दिए, मतलब भाई पर्शियन कारपेट और बहुत से। द किंग ऑफ अफगानिस्तान was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह म्यूजिक। भाई वो एक लोथे नहीं थे अफगानिस्तान के, बहुत लोगों को उनकी म्यूजिक अच्छा लगा था। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah played a festival that he named the film after the instrument called गुंज उठी सनमाई। भाई देखो, विजय भट्ट एक फिल्म डायरेक्टर, उनकी प्ले से वो इतने खुश हुए और उन्होंने अपने मतलब उस फिल्म को नाम दे दिया, उन्होंने अपने उस फिल्म को नाम दे दिया गूंज उठी सनई, गूंज उठी सनई। ठीक है। द फिल्म वॉज अ हिट एंड द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस। दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be nationwide chat buster despite this huge success in क्लोलोइड। यहाँ पे देखो क्लोलोइड का उन्होंने मतलब दे रखा है ओल्ड फैशन्ड वे ऑफ रिफरिंग टू फिल्म, यानी कि पुराना फैशन वे जो हम रिफर करते हैं फिल्म के लिए। बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन अ फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड इन टू विजय भट्ट गुंज उठी सनई एंड विक्रम श्रीनिवास कैनेडा वेंचर सनादी अपाना। आए तो देखो यार, यहाँ तक हमें बताया गया है कि भाई जो वो फिल्म थी वो गूंज उठी सुनाई, वो बहुत हिट गई थी। मतलब वो मतलब उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और उनको उस पुरानी फिल्म के लिए एक अच्छे खासा वर्ल्ड ने रेफर करा था। उस पुरानी फिल्म ने एक अच्छा खासा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान ने, मतलब जो बिस्मिल्लाह खान के जो म्यूजिक थे वो दो फिल्म में आए। एक तो पहला विजय भट्ट गूंज उठी सुनाई और दूसरा विक्रम श्रीनिवास कैनेडा वेंचर सनादी अपना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he said with emphasis। देखो भाई, उनको मतलब ना इसमें फिल्म में ऐसे ऊपरी दिखावा वाली चीज़ में नहीं जाना था, तो इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया था। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट। मतलब भाई उनको अवार्ड्स और वो पहचाने बहुत जल्दी जा रहे थे।
Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. वो भाई मतलब वो पहले इंडियन थे जिनको इनवाइट किया गया था अमेरिका के एक जानी मतलब एक जगह पे प्रेस्टिजियस लिकोन सेंटर हॉल मतलब वहाँ का लिकोलन सेंटर हॉल में. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. उन्होंने भाई वर्ल्ड के एक्सपोजिशन में भी पार्ट वो इमोर्टल हुए थे. नंबर उन्होंने पार्ट लिया था, एक हिस्सा लिया था. एक तो पहला कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड दूसरा ओसाका ट्रेड फेयर. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहार मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. भाई उसके बाद वो एक इंटरनेशनली हो गए थे वो. तो जो वहाँ का तो ऑडिटोरियम था तेहरान, तो उसका नाम कर दिया उसके बाद तहार मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. National award like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. देखो यहाँ पे कन्वर्ट का मीनिंग दिया हुआ है. अनयूजुअल एन अवार्ड और अ डिग्री गिवन. उनको एक अवार्ड मिल गया अनयूजुअल. In 2001, Ustaz Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award. उनको अवार्ड दिया गया इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting the rare happiness. He said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan, this is tradition. Even the West is now coming to learn our music. तो भाई यहाँ पे तो उनको अवार्ड मिला. उनको मतलब होता ना वो आराम, उनकी आंखें भाई ऐसे चमक से उठी. और उन्होंने बोला कि भाई अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ. वो इंडिया का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है, यानी कि वो होता है ना परंपरा है. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब as he is fondly called is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful town of the world. भाई देखो उन्होंने बहुत ट्रैवल करा ऑल ओवर द वर्ल्ड. खान साहब एज ही फॉर्मली कॉल्ड, उनको सब खान साहब मतलब उनको कह देते. और उनको ज़्यादातर वो बनारस और दुमराव वहाँ पर उनको रहना पसंद आता था. और उन्होंने मतलब वो उनको लगे वंडरफुल टाउन, मतलब एक बहुत सुंदर टाउन पूरी दुनिया में. A student of his once wanted him to head a Sanai school in the US. एक स्टूडेंट चाहता था कि वहाँ के हेड बने सनाई स्कूल के यूएस में. And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. तो साथ में उस स्टूडेंट ने ये भी कह दिया था कि भाई मैं जो तुम्हारे बनारस में जो टेम्पल्स हैं उनको मैं रिक्रिएट करवा दूंगा. बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. मतलब उसने तो ये कह दिया कि मैं तुम्हारे जो टेम्पल है सारे गंगा वो तुम्हारे बनारस का वो मैं यूएस में करवा दूंगा. पर उन्होंने बोला अगर तुम सच में गंगा भी करवा दो, रिवर गंगा, तो मैं आ जाऊंगा. लेटर ही इज remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai I think of only Banaras and the Holy Ganga. वो जब भी फ़ॉरेन गए तो उनको हिंदुस्तान की याद आई, और जब भी वो मुंबई में गए तो उन्हें सिर्फ गंगा की याद आई. एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक माथा ऑफ डुमराव. और जब वो बनारस में रहते थे उन्हें वो यूनिक मत्था ऑफ डुमराव याद आता था, डुमराव का मत्था. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. जो उनकी लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो इंडिया की परंपरा है उसे दिखाती है. वन डेट effortlessly accept that devout believing
Devout Muslim like him can very naturally play the Sanai every morning at the Kasi Vishwanath temple. मतलब वो एक ऐसे मुसलमान थे जो मतलब सारी परंपराओं को मानते थे, चाहे वो हिंदू है जो भी हो। और उनके जैसे सुनाई नेचुरली वो सुबह उठ के मंदिर में जाके बजाते थे। बस यही था इस पार्ट में भी। कुल मिला के चैप्टर में हमें बस दोनों जो फेमस म्यूजिशियन थे उनके बारे में बताया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।